जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरे यूट्यूब चैनल इजी ट्रैवल इंडिया में आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मुकेश बागड़ा और आज मैं अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ निकल पड़ा हूं माता वैष्णो देवी और शिवकोड़ी दर्शन के बाद सनासर, पटनीटॉप, नाथाटॉप के एक शानदार वनडे ट्रिप पर। दोस्तों, अगर आपने माता वैष्णो देवी यात्रा या शिवकोड़ी दर्शन के बाद सनासर, पटनीटॉप और नाथाटॉप घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं और कुदरत के बीच एक यादगार और सुकून भरी ट्रिप बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी और मददगार होने वाला है। इस वीडियो में आपको मिलेगी पूरा रूट, ट्रैवल प्लान, टाइमिंग, बजट और ज़रूरी टिप्स, ताकि आपकी यात्रा आसान, सुरक्षित और यादगार बन सके। दोस्तों, अगर आपने अभी तक शिवकोड़ी यात्रा और माता वैष्णो देवी यात्रा की हमारी पूरी वीडियो नहीं देखी है, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उन्हें ज़रूर देखें ताकि आपकी यात्रा में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप भारत की पावन, ऐतिहासिक, खूबसूरत यात्राओं की पूरी और सटीक जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो अभी इसी वक्त इजी ट्रैवल इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन मेरे साथ इस खूबसूरत यात्रा में जुड़ा हुआ है। चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देर के इस शानदार यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पटनीटॉप सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी खूबसूरत जगह है जहाँ सुहाना मौसम, हरियाली से भरी वादियाँ, ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, एडवेंचर और इनो गेम्स और शानदार सीनिक व्यूज सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है। यहाँ की खुली वादियाँ, ठंडी ठंडी हवा और चारों तरफ फैला पहाड़ों का सुकून दिल और दिमाग दोनों को पूरी तरह ताज़ा कर देता है। यही वजह है कि हर साल लाखों टूरिस्ट पटनीटॉप आते हैं और यहाँ अपनी कीमती क्वालिटी टाइम बिताते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बिल्कुल शुरू से जानते हैं कि पटनीटॉप, नाथाटॉप और सनासर कैसे पहुँचा जाए। आपके लिए कौन सा ट्रैवल ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आप ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं तो पटनीटॉप का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन उधमपुर है, जो यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा जम्मू रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी पूरे भारत से बहुत अच्छी है। यह पटनीटॉप से करीब 110 किलोमीटर दूर है। उधमपुर और जम्मू दोनों ही जगहों से आपको बस, शेयरिंग टैक्सी, प्राइवेट टैक्सी आसानी से मिल जाएगी, जिससे आप आराम से पटनीटॉप पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप जम्मू से पटनीटॉप, नाथाटॉप, सनासर बस या शेयरिंग टैक्सी से जाते हैं तो आमतौर पर प्रति व्यक्ति 150 रुपये से 200 रुपये तक का चार्ज किया जाता है। वहीं अगर आप उदयपुर से पटनीटॉप आते हैं तो शेयरिंग टैक्सी का चार्ज लगभग 80 से 100 रुपये प्रति व्यक्ति पड़ता है। यह ऑप्शन उन लोगों के लिए अच्छा रहता है जो बजट में ट्रेवल करना चाहते हैं। पटनीटॉप आने वाले अधिकतर टूरिस्ट ऐसे होते हैं जो पहले से श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करते हैं और उसके बाद यहाँ घूमने आते हैं। अगर आप भी माता रानी के दर्शन के बाद पटनीटॉप, नाथाटॉप और सनासर घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो कटरा से आपको शेयरिंग टैक्सी, टेम्पो ट्रैवलर और प्राइवेट टैक्सी तीनों ऑप्शन आसानी से मिल जाते हैं। कटरा से शेयरिंग टैक्सी वाले पूरे दिन पटनीटॉप, नाथाटॉप, सनासर घुमाने का लगभग 600 से 700 रुपये प्रति व्यक्ति चार्ज करते हैं। पूरा दिन घुमाने के बाद ये लोग आपको शाम के समय वापस कटरा ही ड्रॉप कर देते हैं, जिससे आपकी यात्रा बिल्कुल आसान हो जाती है। अगर आप फैमिली या ग्रुप में यात्रा कर रहे हैं तो टेम्पो ट्रैवलर आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन साबित होता है। कटरा के पुराने बस स्टैंड के पास कई टूर एंड ट्रैवल ऑफिस बने हुए हैं, जहां से आपको एक दिन पहले टेम्पो ट्रैवलर की बुकिंग करानी होती है। यहां आपको 17 सीटर, 19 सीटर या पैसेंजर के हिसाब से टेम्पो ट्रैवलर मिल जाता है, जिसका चार्ज लगभग 4500 से 5550 तक रहता है। यह टेम्पो ट्रैवलर आपको पूरा दिन पटनीटॉप, नाथाटॉप और सनासर घुमाकर शाम को वापस कटरा या जम्मू छोड़ देता है। वहीं अगर आप 3 से 4 लोग हैं, आराम से बिना किसी जल्दीबाजी के घूमना चाहते हैं, तो प्राइवेट टैक्सी आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। प्राइवेट टैक्सी का चार्ज आमतौर पर 3000 से 3500 के बीच होता है। ड्राइवर आपको पूरा दिन आराम से पटनीटॉप, नाथाटॉप और सनासर घुमाता है और शाम को 8 से 9 के बीच वापस कटरा या जम्मू में ड्रॉप कर देगा, आपके सुविधा के अनुसार। अगर आपकी प्लानिंग फ्लाइट से आने की है तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट जम्मू एयरपोर्ट है। जम्मू पहुंचने के बाद आप बस या प्राइवेट टैक्सी के जरिए आसानी से पटनीटॉप, नाथाटॉप और सनासर तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, पटनीटॉप का रास्ता श्रीनगर कन्याकुमारी नेशनल हाईवे NH 44 से होकर जाता है।
चनानी नसीरी टनल से पहले ही पटनी टॉप का रास्ता मुड़ जाता है। पहले जब यह टनल नहीं बनी थी तब श्रीनगर जाने का रास्ता पटनी टॉप से होकर ही जाता था। आज भी पटनी टॉप तक का सफ़र बेहद खूबसूरत, हरियाली से भरा और देखने लायक है। तो दोस्तों, इतना शानदार और यादगार सफ़र तय करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं पटनी टॉप, जहां आगे आपको देखने को मिलेगा कुदरत का असली जादू और सुकून भरे नज़ारे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं, अगर आप पटनी टॉप में रुकना चाहते हैं तो आपको होटल कहाँ लेना चाहिए, यहाँ पर होटल के रेट्स कैसे रहते हैं। दोस्तों, पटनी टॉप में आपको बजट होटल से लेकर लग्जरी और वीआईपी रिजॉर्ट्स हर कैटेगरी के होटल मिल जाते हैं। यहाँ पर होटल के रेट लगभग 900 से शुरू होकर 15,000 तक जाते हैं। अगर आप बजट में आ रहे हैं तो आपको 600 से 1000 के बीच काफ़ी अच्छे और क्लीन होटल मिल जाते हैं। वहीं अगर आपको फैमिली के साथ या थोड़ा लग्जरी स्टे चाहते हैं तो 2500 से 5000 के बीच बहुत ही अच्छे होटल और रिजॉर्ट्स अवेलेबल हैं। अगर आपको वीआईपी या प्रीमियम स्टे चाहते हैं तो 7000 से 10,000 तक के शानदार रिजॉर्ट भी यहाँ मौजूद हैं। अब दोस्तों, होटल की लोकेशन की बात करें तो पटनी टॉप में सबसे अच्छे होटल आपको सर्किल रोड, नाग देवता मंदिर के आसपास या स्काई व्यू गडोला रोड पर मिल जाते हैं। अगर आप पहली बार पटनी टॉप आ रहे हैं तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप सर्किल रोड या स्काई व्यू रोड के पास ही होटल लें, ताकि घूमने में आपको कोई परेशानी ना हो। अब दोस्तों, चलते हैं पटनी टॉप घूमने का सबसे सही और आसान तरीके पर। पटनी टॉप के मेन टूरिस्ट प्लेसेस कवर करने के लिए आपको सर्किल रोड पर एंट्री करनी होती है। सर्किल रोड ऐसा रूट है जहां से आप सभी मुख्य पॉइंट्स को कवर करते हैं, दूसरी साइड से बाहर निकलते हैं। अगर आप टैक्सी या टेम्पो ट्रैवलर से आए हैं तो घूमना बिल्कुल आसान हो जाता है। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो यहाँ पर लोकल टैक्सी भी आराम से मिल जाती है। अगर आप पैदल घूमना चाहते हैं तो लगभग 5 से 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, लेकिन रास्ता इतना खूबसूरत है कि थकान का एहसास भी नहीं होता है। सर्किल रोड एंट्री के लिए आपको 80 रुपये का टोल देना पड़ता है। इसके बाद सर्किल रोड के अंदर कहीं भी पार्किंग चार्ज नहीं लिया जाता है। दोस्तों, सर्किल रोड एंट्री करते ही सबसे पहले हम पहुंचते हैं चिल्ड्रन पार्क। ये पार्क वाकई में बहुत ही प्यारा, शानदार बना हुआ है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पाइन ट्री, ठंडी हवा, शानदार व्यूज इस जगह को खास बना देते हैं। ये पार्क बच्चों के लिए एक परफेक्ट पिकनिक स्पॉट है। यहाँ बच्चों के लिए झूले, वाटर कैंप्स, खेलने की कई एक्टिविटीज़ मौजूद है। साथ ही यहाँ पर कई सुंदर सेल्फी पॉइंट्स भी बने हुए हैं, जहाँ फैमिली और दोस्तों के साथ यादगार फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। चिल्ड्रन पार्क एंजॉय करने के बाद अब हम चलेंगे ग्रीन टॉप पार्क, जो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, ग्रीन टॉप पार्क पटनी टॉप का एक बहुत ही बड़ा और फेमस पार्क है। यहाँ पर आपको एडवेंचर और मस्ती दोनों एक साथ देखने को मिलती है। यहाँ पर आप जिप लाइन, वाटर बैलून, शूटिंग गेम्स और कई दूसरी एक्टिविटीज़ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ बनी हुई हट्स में भी स्टे कर सकते हैं, जिसकी बुकिंग आपको जेके टूरिज्म की ऑफिशियल वेबसाइट से करनी होगी, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। दोस्तों, ग्रीन टॉप पार्क के बाहर ही आपको हॉर्स राइडिंग के लिए घोड़े मिल जाते हैं। हॉर्स राइडिंग का चार्ज लगभग 350 से 500 होता है, जिसमें एप्पल गार्डन, फ्लावर वैली और माउंटेन व्यू पॉइंट दिखाया जाता है। अगर आप जनवरी, फरवरी या मार्च में आते हैं तो यहाँ बर्फ़ में खेलने और स्नो एक्टिविटीज़ का मज़ा डबल हो जाता है। पार्क के बाहर आपको कई फूड स्टॉल भी मिल जाएंगे, जहाँ आप चाय, मैगी, स्नैक आसानी से ले सकते हैं। ग्रीन टॉप के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पैलेस की ओर, वीआईपी पार्क, जो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, वीआईपी पार्क अपनी एक्टिविटीज़ और सीनिक व्यूज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर आप वाटर बैलून, शूटिंग और हॉर्स राइडिंग जैसी कई एक्टिविटीज़ एंजॉय कर सकते हैं। स्नो सीजन में यहाँ पर स्लेचिंग, स्नो स्लाइडिंग और ट्यूब स्लाइडिंग जैसे कई शानदार स्नो एक्टिविटीज़ होती है। यहाँ पर रुकने के लिए हट्स भी बनी हुई है। अगर आप चाहें यहाँ भी स्टे कर सकते हैं। दोस्तों, सर्किल रोड से ही नाग देवता मंदिर का रास्ता जाता है। हालांकि अभी एक रास्ते का काम चल रहा है, इसलिए हम दूसरे रास्ते से मंदिर तक पहुँचते हैं। नाग देवता मंदिर बहुत ही प्राचीन और पवित्र मंदिर है। यहाँ लगभग हर टूरिस्ट दर्शन के लिए जरूर आता है। मंदिर से पटनी टॉप के बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। यहाँ आकर मन को अलग ही शांति मिलती है। नाग देवता मंदिर के बाद हम चलते हैं स्काई व्यू पॉइंट की ओर, जो यहाँ से लगभग 500 से 700 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है गंडोला राइड, जिसे रोपवे भी कहते हैं। गंडोला राइड का चार्ज लगभग 1200 है
और ये राइड सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलती है। इस राइड के जरिए आप पटनीटॉप से नीचे एक शानदार पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, जहां पर जिप लाइन, स्लेजिंग, स्लाइडिंग और कई एडवेंचर गेम्स एंजॉय कर सकते हैं। पटनीटॉप का ये पूरा सफ़र वाकई में कुदरत, सुकून और मस्ती से भरपूर है। दोस्तों, पटनीटॉप के सभी मुख्य टूरिस्ट पैलेस को कवर करने के बाद अब हम निकलते हैं नाथा व्यू पॉइंट की ओर, जो पटनीटॉप से लगभग 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नाथा व्यू पॉइंट तक जाने का रास्ता अपने आप में बेहद खूबसूरत और रोमांचक है। चारों तरफ फैले पहाड़, घने जंगल, खुली वादियाँ इस सफ़र को यादगार बना देती है। टैक्सी वाले आपको व्यू पॉइंट से थोड़ी दूर पहले ड्रॉप कर देते हैं, जहाँ से हल्की सी चढ़ाई करने के बाद हम पहुँच जाते हैं नाथा व्यू पॉइंट पर। यहाँ पहुँचते ही चारों तरफ नज़ारा देखते ही बनता है। यहाँ से दूर दूर तक फैली हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएँ साफ दिखाई देती हैं। ठंडी हवा, खुला आसमान, चारों तरफ शांति मन को एक अलग ही सुकून देती है। दोस्तों, यहाँ पर तिरंगे के साथ फ़ोटो और सेल्फी लेना एक खास एहसास देता है। आप चाहे तो यहाँ कुछ देर बैठकर कुदरत के बीच शांत पल जरूर बिताइए। अब दोस्तों, नाथा व्यू पॉइंट से आगे बढ़ते हैं सन्नासर की ओर, जो यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सन्नासर को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यहाँ आते ही आप खुद इसका कारण समझ जाएंगे। सन्नासर खुली हरी भरी घास के मैदानों, ऊंचे देवदार के पेड़ों और चारों तरफ फैली पहाड़ियों के लिए बहुत फेमस है। यहाँ का माहौल इतना शांत और फ्रेश होता है कि शहर की सारी थकान अपने आप उतर जाती है। दोस्तों, सन्नासर एडवेंचर लवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ आप पैराग्लाइडिंग, जिप लाइन, ट्रैकिंग, कैंपिंग, नेचर वॉक जैसी कई एक्टिविटीज एंजॉय कर सकते हैं। सन्नासर लेक के आसपास टहलना, बैठना बहुत ही सुकून भरा अनुभव देता है। यह जगह कपल्स, फैमिली और दोस्तों सबके लिए परफेक्ट है। पटनीटॉप, नाथा व्यू पॉइंट और सन्नासर, इन सभी जगहों को कवर करने में आमतौर पर शाम के 5 से 6 बज जाते हैं। इसके बाद अगर आप चाहें तो यहीं होटल में रुक सकते हैं या फिर शाम को ही कटरा या जम्मू के लिए वापसी कर सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, यह पूरा सफ़र कुदरत, सुकून और एडवेंचर से भरा हुआ है, जो आपकी यात्रा को हमेशा के लिए यादगार बना देता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है। आप अक्टूबर से जून के बीच कभी भी यहाँ आ सकते हैं। आपको यहाँ पर हमेशा भीड़-भाड़ मिलती है। अगर आप विंटर्स में स्नो का एंजॉय करना चाहते हैं तो आप जनवरी लास्ट और फरवरी और मार्च में आ सकते हैं। वहीं अगर आप गर्मियों की छुट्टियों में एंजॉय करना चाहते हैं तो अप्रैल में और जून में आप यहाँ आकर बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ बजट की। दोस्तों, अगर आप सुबह आकर शाम को कटरा या जम्मू के लिए वापसी कर लेते हैं तो 1000 रुपये से 1200 के बजट में आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस ट्रिप को कवर कर लेंगे। वहीं अगर आप टैक्सी से आते हैं तो आपको मैंने टैक्सी के रेट पहले ही बता दिए हैं। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर गडोला राइड करते हैं या हॉर्स राइडिंग करते हैं तो आप अपने बजट में 1500 से 2000 तक इन एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। वहीं अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो आप मान के चलिए आपके बजट में 1000 रुपये से 1500 रुपये और ऐड हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपका जैसा भी बजट हो, आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस टूर को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको पटनीटॉप से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी जानकारी बहुत ही अच्छे और सही तरीके से बताने की पूरी कोशिश की है। अगर आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, यह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। अगर अभी तक आप हमारे चैनल ईजी ट्रैवल इंडिया से नहीं जुड़े हैं तो ईजी ट्रैवल इंडिया को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन भरे वीडियो के साथ। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी दोस्तों।